हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस घटना के बारे में जब मैं आप लोगों के साथ में ये बात शेयर करूंगा तो आप सभी लोग इसको सुनकर शॉक हो जाओगे। दरअसल ये घटना लोगों के साथ में पिछले 55 साल से होती आ रही है और इस बात को केवल आम लोगों ने ही नहीं बल्कि सरकार ने भी माना है कि हाँ, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल ये घटना 1968 में घटी थी। नाटुला नाम की एक जगह से एक फौजी भाई अचानक से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद में कुछ फौजी भाई उसको भगोड़ा घोषित कर देते हैं और लगभग 2 दिनों के बाद में वो फौजी भाई अपने एक दूसरे फौजी भाई के सपने में आके कहता है कि मेरी लाश एग्जैक्टली इस लोकेशन पर पड़ी हुई है, जाओ उससे वहाँ से उठाओ और मेरे परिवार तक पहुँचाओ। जब वो दूसरा फौजी भाई दूसरे दिन वहाँ पर जाता है तो उसकी लाश एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर मिलती है जिस लोकेशन के बारे में सपने में आके उस फौजी भाई ने बताया था। जल्द से जल्द उसकी लाश को उसके परिवार तक पहुंचाया जाता है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद में लगभग 2 महीने के बाद में एक घटना फिर से घटती है। वो फौजी भाई फिर से अपने एक दोस्त के सपने में आता है और कहता है कि आप पर जल्दी एक हमला होने वाला है। लगभग रात के 3 बजे हुए थे और आप जल्दी से उठ जाओ, इस हमले के बारे में कुछ सोचो। उन्होंने सोचा नहीं, लेकिन वो फटाफट से तैयार हो गए और तैयार होते होते उन पर हमला हो चुका था। लगभग 3:30 बजे यह हमला हुआ और लगभग सुबह के 6 बजे तक चले। उनमें से मरा कोई नहीं था, सभी सही सलामत थे, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान हो गया था हमले की वजह से। उसके बाद में फिर से 2 महीने के बाद में एक घटना घटती है कि एक फौजी भाई रात को बहरा दे रहा होता है और तभी उसकी आंख लग जाती है, उसको नींद आ जाती है और तभी उसके गाल पर फटाक से एक झापट पड़ता है और उसकी नींद हवा में उड़ जाती है। सब सुबह वो अपनी बात अपने सभी फौजी भाइयों के साथ में शेयर करता है तो सभी फौजी भाई इसको सुनकर शौक हो जाते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। जब पिछली बार घटना हुई थी तो उस फौजी भाई ने आके सपने में बताया था, इस बार तो मैं झापट पड़ा। उसके बाद में एक फौजी भाई फिर से बोलता है कि मेरे साथ भी रात को एक घटना हुई थी कि जब मैं रात को बॉर्डर पर बहरा दे रहा था तभी मेरे 2 कदमों के साथ में 2 कदमों की आवाज़ और आ रही थी मुझे, जो कि एक्स्ट्रा थी। यहाँ तक कि मेरे आसपास भी कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे कदमों की आवाज़ें आ रही थी। इस बात को सुनकर सभी फौजी भाई ये समझ जाते हैं कि जो फौजी भाई की मौत हुई थी एग्जैक्टली में उसकी आत्मा यहाँ पर है और वो हमारी मदद कर रहे हैं। उसके बाद में लगभग धीरे धीरे ऐसे कांड होते रहते हैं, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और धीरे धीरे वो जो फौजी था उस फौजी को लोग मारने लग जाते हैं। यहाँ तक भी लोगों का ये कहना है फौजी भाइयों का कि जब भी किसी फौजी भाई की तबीयत खराब हो जाती है तब वो उस फौजी भाई का नाम लेते हैं और उनकी तबीयत अचानक से ठीक हो जाती है और वो फिर से चलने फिरने लगते हैं। और जब भी कोई घटना होती है तो उस घटना के बारे में वो फौजी भाई पहले से ही लोगों को सचेत कर देता है। और जब ये बात सरकार को पता चली तो सरकार ने दोबारा से उस फौजी भाई के परिवार तक सही सलामत पूरी तनख्वाह पहुंचानी शुरू कर दी ताकि उस परिवार का पालन पोषण ठीक से चलता रहे। और उसके बाद में जब भी कोई मीटिंग होती थी फौजी भाइयों की, एक सीट खाली छोड़ी जाती थी उस फौजी भाई के लिए कि वो भी हाँ, हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारे बीच मौजूद है। और उस फौजी भाई की वजह से कई सारे हमले होने से बचे थे, कई सारे फौजियों की जानें बची थी। इस वजह से हमेशा हर साल उस फौजी भाई की तस्वीर पर हमेशा गोल्ड मेडल और अवार्ड उनको दिए जाते थे और वो अवार्ड सही सलामत उनके परिवार तक पहुंचते थे। उसके बाद में लगभग 2006 में उस फौजी भाई को रिटायर्ड कर दिया गया बड़े आदर सम्मान के साथ में, लेकिन फिर भी लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं होती रही। वो बार बार सपने में आते रहे और लोगों को बताते रहे कि हाँ, आप सचेत रहो कि आपके साथ ये घटना होने वाली है और वह घटना होने वाली है, सचेत हो। और ये घटना लगभग आज तक होती है और आज तक लोगों का ये कहना है कि वो फौजी भाई आज भी उस फौजी भाई की आत्मा इस बॉर्डर पर बहरा देती है देर रात को और आज भी वो फौजी भाई अपनी ड्यूटी बड़े ही आदर सम्मान और इज्जत के साथ में निभाता है मरने के बाद में। ये होती है असली देशभक्ति, जो कि मरने के बाद भी वो फौजी भाई अपनी ड्यूटी निभाता है। दरअसल वो घटना किसी और की नहीं बल्कि बाबा हरभजन सिंह की है, जिनकी मौत अचानक से हो चुकी थी और उनकी आत्मा आज भी उसी बॉर्डर पर है, चाइना बॉर्डर पर, जो कि आज भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर आपके साथ भी कभी भी ऐसी घटना हुई हो या फिर ऐसी घटना के बारे में आपको पता हो जो कि अजीब हो, भूतों से रिलेटेड हो, तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। हो सकता है कि अगली वीडियो में आपकी स्टोरी पर या फिर आप ही के नाम पर बनाऊँ। तो चलिए आज के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से एक नई हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए ख्याल रखना अपना। जय श्री राम।